हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका 2019 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी सीरीज का मतलब ये हो जाता है कि आपके जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है 1 to 5 हो जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद 6 to 11 अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके बाद 12 to 18 आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप और ट्रांजिस्टर या डायोड। तो इसमें आपका ट्रांजिस्टर हो जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है? स्पैम, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाता है सर्च इंजन। ठीक है ना, कि वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है। तो सर्च इंजन ही तो हो जाता है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग करना हो जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश यानी सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, बिंग का, उपयुक्त सभी का। तो आपको पता है इन सभी का यूज़ किया जाता है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? तो हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वायरस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। ये कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जो इनके डेस्क पर या नीचे फिट बैठता है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जो एक ही स्थान पर रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसमें आपका हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के रिसोर्स का प्रबंधन और नियंत्रण करना है। यह मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, सुरक्षा और सिस्टम की सुरक्षा का ख्याल रखता है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS पावर पॉइंट MS ऑफिस का एक घटक है और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर के प्रकारों को पूछा गया है, तो आप 2 प्रकार लिखकर इनके नाम लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। वर्कशीट किसे कहते हैं? तो वर्कशीट बुक के पेज की तरह होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। स्पैम किसे कहते हैं? ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, स्पैम कहलाता है। यानी कि अनचाहे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं ना, आप अगर इंटरनेट या इस्तेमाल करते हैं तो इसको भी स्पैम संदेशों पर प्रमोशनल ईमेल्स से जूझना पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है वायरस और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से, है ना। बिल्कुल, क्योंकि इससे तो सावधान रहना, कहते नहीं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना क्यों घटे? सावधानी हटे ही नहीं तो दुर्घटना काहे घटेगी। उसके बाद आपका हो जाता है लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। हाइब्रिड कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुणों से युक्त है। ये कंप्यूटर निरंतर जनित आंकड़ों तथा अंकीय आंकड़ों दोनों ही प्रकार के आंकड़ों पर प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। डिजिटल व एनालॉग दोनों ही के गुणों की उपलब्धता के कारण इन कंप्यूटरों को हाइब्रिड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है।
तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन से में इन्हीं संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताएं। तो मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर तो ग्राफिक्स, एक्सेलेरेटर कार्ड, सीडी रोम ड्राइव, माइक्रोफोन तथा कैमरा, साउंड कार्ड और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है फैक्स की विशेषताएं बताएं। तो फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई या हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से बना है। फैसिमिली शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से संबंध है। फैक्स का अभिप्राय बनाना तथा सिमिली शब्द से अभिप्राय उसी के समान से है, अर्थात शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबंध कंप्यूटर कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि जब कई कंप्यूटर आपस में एक इस तरह से होता है ना, क्या, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरण के साथ आपस में जोड़ना होता है तो क्या कहलाता है। इसी तरह से तो होता है ना, सब कहीं फैला होता है एक बड़ा कंप्यूटर जिसमें कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य डाटा होता है। डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा व सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रो एरिया नेटवर्क यानी मैन। तो हमने आपको बताया था ना कि ये हर वीडियो में जैसे जब भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया और इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमने आपको बताया कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अति लघु में भी पूछ लिया जाता है, बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है और लघु में भी, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयार कीजिएगा आप लोग। इंटरनेट की कार्यप्रणाली को समझाएं। तो यहाँ पे इंटरनेट की कार्यप्रणाली क्या हो जाती है, समस्त संसार में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क है जिस पर किसी का स्वामित्व नहीं है। इसे नियंत्रण संगठन ने विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसे आम बोलचाल में ISP कहा जाता है, नियुक्त किए हुए हैं। भारत का प्रमुख ISP विदेश संचार निगम लिमिटेड है। VSNL विभिन्न टेलीफोन विभागों तथा अन्य प्राइवेट कंपनीज को कनेक्शन प्रदान करता है जो कि इंटरनेट प्रयोगकर्ता को कनेक्शन उपलब्ध कराती है। प्रयोगकर्ता को नेट का कनेक्शन लेने के लिए दो प्रकार के कनेक्शंस उपलब्ध होते हैं, डायल अप तथा लीज लाइन। प्रयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन के अंतर्गत अपने कंप्यूटर से अपने ISP द्वारा दिया गया एक विशेष टेलीफोन नंबर डायल करना होता है। जब यह फ़ोन दिए गए नंबर पर मिल जाता है तो प्रयोगकर्ता तथा ISP के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं और प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर परोक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ जाता है। अब प्रयोगकर्ता इंटरनेट से किसी भी कंप्यूटर का पता लिखकर उससे जुड़ सकता है, डेटा का लेन देन कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाएं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों का टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर एंड प्रिंट
आदि करने का कार्य करता है। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा अनुप्रयोग जिसमें गणितीय सांख्यिकी गणना के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को व्यवस्थित किया जाता है। एक्सेल को चालू करने के चरण कितने होते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो पेपर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सॉल्व हो चुका है 2019 का पेपर। आई होप आप लोगों को सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि इस तरह का पेपर आता है, हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं, ये तो कहने की बात ही नहीं है। सब्सक्राइब तो एक ही बार करना रहता है और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, और लाइक तो आप बिना कहे ही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और क्लास को ज़रूर आप लोग रेगुलर अटेंड किया करें। क्योंकि रेगुलर पढ़ने से क्या होता है, आदत भी बनी रहती है और चीज़ें रिवीजन भी होती रहती हैं, है ना। थैंक यू।